ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 20 से 26 अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में तुला के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में संबंध में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना और उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सभी कारणों से जो चंद्रमा का गोचर होता है वो बहुत विशेष हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, सोचने के तरीके, मूड स्विंग्स, हमारे दृष्टिकोण, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज, इन पर बहुत इम्पैक्ट होता है। उसको समझने के लिए ही साप्ताहिक राशिफल विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है। भले ही ये साप्ताहिक राशिफल एक सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और लेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही आ जाएंगे, लेकिन ये 20 तारीख को नहीं होगा, अपितु 31 तारीख को होगा। 20 को ऑलरेडी चंद्रमा 12वें घर में होंगे और उसका हम विवेचन कर चुके हैं। जैसे मैंने पिछले राशिफल में कहा था कि हम मंगलवार से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वही पहला गोचर होगा। तो चंद्रमा यहाँ पर 21 तारीख को सुबह 10 बजे आ जाएंगे और 23 अक्टूबर रात के 11 तक रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना देखिए अच्छा ही होता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पर इम्पैक्ट बहुत है। 10वें घर के स्वामी का लग्न में आना बहुत अच्छा है, और क्योंकि वो सप्तमेश मंगल के साथ बैठेंगे जो धनेश भी है, ये धन की वृद्धि तो दिखाता ही है करियर में, लेकिन क्योंकि सप्तमेश है यहाँ पर और 10वें में एक उच्च का ग्रह है, ये प्रमोशन का योग दिखाता है। तो हफ्ते के शुरुआती भाग में कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकती है। यहाँ पे सूर्य भी है, तो दशमेश और लाभेश जब लग्न में साथ में होंगे तो लाभ प्राप्त होगा, पैसा आएगा। और यहाँ पर बुध भी है जो आपके भाग्येश है, तो कर्मेश और भाग्येश लग्न में यानी कि भाग्य का साथ। लेकिन चंद्रमा की अपनी भी एक केमिस्ट्री होती है बाकी ग्रहों के साथ, तो जब वो सूर्य के साथ बैठते हैं तो अमावस्या दोष, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग व्यक्तित्व रहेगा, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और बुध के साथ भी कंफ्यूजन रहती है। और चंद्र मंगल योग धन के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन यही मंगल आपके प्रबल मारक भी हैं, इसलिए हेल्थ का ध्यान दीजिएगा। इंजरीज के योग यहाँ पर बन सकते हैं, बहुत केयरफुल रहेगा। राहु का प्रभाव इतने सारे ग्रहों पर, और लग्न भी है, चंद्रमा भी यहीं पर है, यानी कि अचानक से नई अपॉर्चुनिटीज, लाभ, विदेश से पैसा, गुप्त धन में वृद्धि। लेकिन क्योंकि राहु है तो व्यक्ति ना लालच के कारण कुछ गलत कार्य भी कर सकता है और फंस भी सकता है, इसलिए हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा सेंसिटिव है। नवांश कुंडली बता रही है कि गजकेसरी योग भी है ना चंद्रमा का, तो थोड़ा पूजा पाठ कीजिएगा। नवांश कुंडली पुरानी बातें याद आएंगी, उसमें मस्तिष्क मत लगाइएगा वरना टाइम वेस्ट होगा। दशांश कुंडली करियर में बदलाव दिख रहा है, प्रमोशन भी हो सकते हैं। बिजनेस में फोकस की कमी है, टाइम तो अच्छा है। लव लाइफ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं और यही दिक्कत यहाँ पे देगी। वैवाहिक जीवन ऐसा लग रहा है एक दूसरे की मन की बातों को नहीं समझ पा रहे, इस पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको समय के मूल्य को समझना पड़ेगा जो आप नहीं कर पा रहे। सेहत की जहाँ तक बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, एंजाइटी और बीपी, सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है। लाभ तो प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ा लाभ प्राप्त होगा। 26 अक्टूबर सुबह के 11 बजे 23 अक्टूबर रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में यानी कि वृश्चिक में, और 26 अक्टूबर सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। इसके अगले दिन बुध भी यहीं पे आ जाएंगे, तो इनकी युति रहेगी, प्रभाव देगी, तो बुध को भी हम अंकित कर देते हैं। चंद्रमा का धन स्थान में आना कोई बहुत बुरा नहीं होता, अच्छा ही होता है। ठीक है, नीच के हैं उस पर हम आएंगे, लेकिन पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। बुध के साथ हैं जो लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी हैं, तो लक्ष्मी और कर्मेश धन स्थान में, करियर में पैसा बढ़ेगा, जीवन में पैसा बढ़ेगा। 12वें घर के स्वामी विदेश से पैसा आएगा।
लेकिन क्योंकि चंद्रमा नीच के हैं तो वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि वाणी पर कंट्रोल नहीं रहेगा। गुरु की दृष्टि है, जो छठे घर के स्वामी हैं, तो वाणी में उग्रता भी रहेगी और चंचलता भी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा भी चंचलता देते हैं और गुरु अभी अपने नॉर्मल जगह पे नहीं है। और 12वें घर के बुध के कारण खर्चे भी बढ़ेंगे और एक प्रकार से घर में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं और वाणी पर कंट्रोल नहीं रह पाएगा। तो हफ्ते का ये जो मध्य भाग है, यहाँ पर आपको अपने वाणी पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना पड़ेगा, अन्यथा बहुत दिक्कत हो सकती है। पैसा कहीं पे लगाइएगा मत, पैसा आ सकता है लेकिन क्योंकि चंद्रमा नीच के हैं और बुध के साथ हैं, तो व्यक्ति गलत जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर देता है और उसके कारण पछताता भी है। नवांश कुंडली बताती है कि लालच से बचना है। दशांश कुंडली, करियर में कुछ नया काम मिल सकता है, एक होप जागृत होगी कि आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। बिजनेस में ज़्यादा कुछ पैसा वगैरह मत लगेगा, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। लव लाइफ में मैं कहूँगा शांत रहिएगा और थोड़ा सोचिएगा कि रिलेशनशिप को ठीक कैसे कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन, लड़ाई झगड़े होंगे, पैसों को लेकर हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ना अपने थोड़े मन मस्तिष्क पर कंट्रोल करना पड़ेगा और अपनी चॉइसेस पर भी। आप बहुत गलत चॉइसेस कर रहे हैं आजकल, ले रहे हैं आजकल, और ये आगे चलकर तंग करेगा। सेहत के हिसाब से आंखों दांतों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर और ENT की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान ही बली है, आपका लाभ स्थान ही बली है, तो पैसा तो आएगा इस भाग में भी हफ्ते के, कोई दो राय नहीं। 26 अक्टूबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, यानी कि धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उपचय भाव का स्वामी उपचय भाव में, यानी कि कार्य बनेंगे, गति प्रदान होगी, नए आइडियाज़ आएंगे, कुछ यात्राओं के योग भी बन सकते हैं और कुछ सीखने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन यहाँ पर ना शनि का प्रभाव भी आ गया और केतु का भी आ गया। ये दोनों ही ग्रह चंद्रमा को तंग करते हैं। शनि विषदोष और केतु के साथ भी और प्रभाव में भी चंद्रमा अच्छा फील नहीं करते। तो पहला तो वर्क एरिया में या कार्य क्षेत्र में टेंशन बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा। केतु के कारण ना व्यक्ति बहुत सोचता है और उनका प्रभाव है तीसरे घर पर चंद्रमा पर, तो कम्युनिकेशन ट्रबल्स आएंगे, कम्युनिकेशन गैप आएगा। और शनि के कारण क्या होगा ना, विषदोष से क्या होता है कि अगर तीसरे घर में बने तो व्यक्ति का उत्साह कभी कभी कम हो जाता है, छोटी सी बात पर भी किसी ने कुछ छोटा सा बोल दिया, उत्साह कम हो गया। और कम्युनिकेशन ट्रबल्स बहुत दिखते हैं और आपके अपने भाई बहनों से, कलीग से दिक्कत भी हो सकती है। और गुरु से भी, क्योंकि छठे में है तो शकट योग भी बन रहा है और शकट योग से काम भी अटकते हैं। तो हफ्ते का जो भाग है अंतिम, ये थोड़ा कष्टकारी है। कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, कार्य को समयबद्ध तरीके से कीजिए, कम बोलिए लेकिन सत्य बोलिए और सटीक बोलिए। अति उत्साह से बचिए, किसी की बातों को इतना इन्फ्लुएंस मत करने दीजिए कि आप परेशान हो जाए। इन सब चीज़ों पर आपने काम किया तो अवश्य चीज़ें ठीक होंगी। नवांश कुंडली बता रही है कि किसी के भरोसे मत बैठे रहिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखना है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कोई रिस्क नहीं लेना, रिस्क वाला टाइम नहीं है। लव लाइफ में अपने दोस्तों से बातचीत कीजिए, थोड़ा सोशल रहिए, मतलब कि वैवाहिक जीवन छोटी मोटी बातों पर शांत करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। अभी लग रहा है कि छोटी ही बातों पर झगड़े चलते रहते हैं जो कभी सॉल्व नहीं हो पा रहे। स्टूडेंट्स, पेशेंस की कमी बहुत दिख रही है हफ्ते के अंतिम भाग में, थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, BP की प्रॉब्लम बनी रहेगी, गले के रोग बने रहेंगे, इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं, नसों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। कुछ भी चीज़ हफ्ते के अंतिम भाग में अचानक से करने से बचेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे कई चीज़ें आप बिना सोचे समझे कह देंगे, कर देंगे। किसी यात्रा पे नहीं निकलना अचानक से, इन सब चीज़ों पर विचार करना है या कंट्रोल करना है। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी की एक बार आरती करनी है कपूर के साथ और काली चालीसा का एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।